हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने स्वरों के वर्गीकरण में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है और किस प्रकार इसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को हमने पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन कि व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्यंजन जो होता है बी प्लस अंजन के योग से बना होता है। व्यंजन व्यंजन हमारा बी प्लस अंजन के योग से बना होता है, जिसमें बी का अर्थ होता है अभाव या कमी तथा अंजन का अर्थ होता है स्वर। देखिए, आपको स्पष्ट हो रहा है कि बी का अर्थ होता है अभाव या कमी, अंजन का अर्थ होता है स्वर। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पे स्वरों का अभाव होता है, जहाँ पर भी स्वरों का अभाव होता है वही व्यंजन होता है। ठीक है, यहाँ से अगर इसकी परिभाषा की बात करें, देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्वर होता है, स्वर स्वतंत्र होता है, उसे उच्चारण करने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा व्यंजन होता है, इसमें जो होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, या कह लीजिए अन्य किसी की सहायता ली जाती है। देखिए, जो ध्वनियाँ होती है ना, व्यंजन ध्वनियाँ, इनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें, देखिए इनकी संख्या टोटल में निर्धारित की गई है 33। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या हिंदी में 33 होती है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इनकी संख्या 33 होती है। हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, उनकी संख्या कितनी होती थी? 11। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इन 33 वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है तो सारे के सारे व्यंजन है, लेकिन इन चारों को 33 को 4 भागों में बांटा गया। तो जो हमारा पहला भाग है वो हमारा है स्पर्श, स्पर्शी, उदित, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श, स्पर्शी, उदित, वर्गीय व्यंजन। देखिए, इसे पहले भाग में बांटा गया, जिनमें स्पर्श, स्पर्शी, उदित या वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या की अगर बात करें तो टोटल 25 होता है। देखिए, पेपर में पूछ सकता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन की संख्या बताइए, या वो क्या नाम, उदित व्यंजन की संख्या बताइए। ठीक है, तो इन वर्णों की संख्या टोटल है 25। इसमें टोटल कितने वर्ग आते हैं ये भी पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन के वर्गों की संख्या बताए, तो टोटल 5 वर्ग होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हमने इन 25 वर्णों को, 5 वर्गों को हमने यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिख दिया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और इनके प्रत्येक वर्णों को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया है कि प्रत्येक वर्ग के सारे वर्णों को हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करिएगा कि हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा, जैसे देखा हमने लिखा जो चा वर्ग हमारा है, चा वर्ग के हमने 4 वर्णों को यहाँ लिखा है। इन 4 वर्णों को हमने लिखा क्यों? कि देखिए, ये सारे व्यंजन जो हमारे स्पर्श तो हैं ही, स्पर्श स्पर्शी तो हैं, लेकिन इन 25 में से जो ये 4 वर्ड हमने निकाले, ये स्पर्श के साथ साथ संघर्षी भी हैं। देखिए, यहाँ पे आप नोट करिएगा कि स्पर्श के साथ साथ ये क्या है, संघर्षी भी है। यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तो आप इन सबको ना बताकर सिर्फ इन 4 वर्डों के बारे में बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप इन 25 के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तो सिर्फ आप इन 4 का बताएंगे। ठीक है, एक हमने लिखा ता और दा, इसके सामने लिखा लोचदार व्यंजन। ये लोचदार क्या होता है? देखिए, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी समझ लेते हैं। इसे लोचदार इसलिए कहते हैं व्यंजनों को, क्योंकि इनका जब प्रयोग किया जाता है ना, तो कभी ता की जगह पर दा कर देते हैं, कभी ता की जगह पर ता कर देते हैं, या जब संधि पढ़ेंगे वहाँ पर जरूर स्पष्ट करेंगे इसको हम कि किस नियम से कैसे इसका परिवर्तन हो जाता है। इनका जो परिवर्तन होता है बड़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए इसे हम लोचदार व्यंजन कहते हैं। एक हमने लिखा यहाँ पे देखिए 5 वर्डों को लिखा, और ये 5 वर्ड कौन कौन से हैं? ये पाँचों वर्ग के 5वें अक्षर हैं। ठीक है, या पंचमा अक्षर कह लीजिए। इन जो 5 वर्डों का पंचमा अक्षर है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसे क्या बोलते हैं? नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। देखिए, नासिक या अनुनासिक कहने का मतलब क्या है? ये जो है ना, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लग रहा है हम अपने नाक से इनका प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उच्चारण कर रहे हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है हम नाक से बोलते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा था, जो कि 33 व्यंजनों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग जो हमारा था वो क्या था? स्पर्श या स्पर्शी, उदित, वर्गीय व्यंजन था, जिनमें टोटल संख्या कितनी थी? 25। दूसरा हमारा था अंतस्थ या अर्धस्वर या स्वर व व्यंजन के मध्यवर्ती व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या टोटल 4 है। देखिए, इसको हम 2 प्रकार समझते हैं। जब इन चारों की संख्या 4 है, इन सबकी संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन इसको 2 प्रकार समझते हैं। एक है उत्पत्ति क्रम, एक है शब्दकोशीय क्रम। देखिए, उत्पत्ति क्रम क्या होता है और शब्दकोशीय क्रम क्या हो, इसको समझते हैं।
उत्पत्ति या व्युत्पत्ति या जन्म बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि जब ये हमारे इनका जन्म हुआ था तो कुछ इस प्रकार से होता, जब इन वर्डों की उत्पत्ति हुई थी तो कुछ इस प्रकार से हुई थी कि या, वा, रा, ला। ठीक है, इस चीज़ को बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उत्पत्ति क्रम इनका किस प्रकार से है। उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुआ था, लेकिन जब हमने इनका वर्णमाला में प्रयोग देखा, वर्णमाला में प्रयोग किया तो कुछ इस प्रकार से किया, या, रा, ला, वा। देखिए इस चीज़ को तो बहुत सारे लोग लगभग जानते होंगे, लेकिन इस चीज़ को बहुत कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप नोट करिएगा और दोनों में अंतर समझिएगा कि क्या अंतर है उत्पत्ति क्रम में और शब्दकोशीय क्रम में। अब देखिए अगला हमारा जो आता है, देखिए इनका अगर वर्डों के नाम के बारे में बात कर लेते हैं, छोटी पॉइंट है। या जो होता है इसे क्या कहते हैं, पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। या वर्ड को पूर्ण अर्धस्वर कहते हैं। वह जो है इसे अर्धस्वर कहते हैं। वह को अर्धस्वर कहते हैं। र जो हमारा है ये लुंठित या प्रकंपित वर्ड होता है, या कंपनजात भी कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं हम, कभी आप भी बोल के देखिए, अभी बोल के देखिए, जब इसका उच्चारण करते हैं रा तो ऐसे लग रहा हमारे जेब में कंपन हो रहा, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित या कंपनजात वर्ड कहते हैं। ला जो हमारा होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। देखिए हमने दो चीज़ों को यहाँ बता दिया, दो वर्डों को यहाँ बता दिया, इनकी टोटल संख्या 4 है, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। आगे देखिए जो इसका तीसरा भाग है संघर्षी ऊष्म व्यंजन होता है। ठीक है, संघर्षी ऊष्म व्यंजन, इसमें भी टोटल वर्डों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसमें भी टोटल वर्डों की संख्या 4 होती है। वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। 4 वर्ड जो हमारे हैं ये हैं, बड़ा सा जो होता है, एक खट वाला जो सा होता है, एक छोटा सा होता है और एक हा होता है। देखिए अगर इनके उच्चारण की बात करें कि मुख्य विवर के आधार पर इनका उच्चारण कहाँ कहाँ होता है या किस प्रकार इसका उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक करते हैं हम तालु, दूसरा करते हैं मूर्धा, तीसरा वाला जो सा इसे करते हैं दंत के आधार पर। ठीक है, जो हमारे मुख्य विवर के आधार पर इनका उच्चारण होता है, ये जो सा बड़ा वाला सा इसे तालु पे करते हैं, पेड़चिरो वाला सा इसे मूर्धा से करते हैं, और जो छोटा वाला सा इसे दंत से करते हैं। देखिए जो हमने एक वर्ड लिखा हा क्या होता है, इसके कई नाम देखने को मिलते हैं। एक है हंस वर्ड भी इसे कहते हैं, इसे काकल या काकल वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम, और दूसरा एक और लिखते हैं हम बोध या ज्ञानी या योगी वर्ड, बोध या ज्ञानी या योगी वर्ड। देखिए इन सारे नामों को आप याद रखें, क्योंकि पेपर में किसी भी नाम से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बोध वर्ड क्या होता है, या पूछ सकता है ज्ञानी वर्ड क्या होता है, या योगी वर्ड क्या होता है, काकल वर्ड क्या होता है, काकल वर्ड क्या होता है, तो इसके बारे में आप सब चीज़िए। तो ये रही हमारी आज की क्लास। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए व्यंजन जो होता है बी प्लस अंजन के योग से बना है, जिसमें बी का जो अर्थ होता है अभाव या कमी, तथा अंजन का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। कह सकते हैं व्यंजन ध्वनियाँ परतंत्र होती हैं, इनके उच्चारण करने में किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी टोटल संख्या हमने बताया 33 होती है। इन 33 को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है स्पर्शी उदित वर्गीय व्यंजन। इन सारे नामों को आप याद रखिएगा क्यों नाम दिए गए हैं। इनकी संख्या है 25 कौन कौन से है, 25 संख्या है, और 25 वर्डों को हमने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है। 25 वर्डों में 5 वर्ग हैं। ठीक है, 5 वर्गों के 25 वर्डों को लिख दिया हमने। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं कि जो 4 वर्ग है इसके 4 अक्षर हैं, इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है उसको भी बताया। इन 4 वर्डों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, इस दोनों वर्ड को लोचदार व्यंजन कहते हैं, और ये जो 5 अक्षर है 5 वर्गों के 5वां अक्षर, इसे क्या कहते हैं, नासिक या अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है अंतस्थ या अर्धस्वर या स्वर व विभाग या व्यंजन, इसके टोटल संख्या 4 है। इसे भी 2 भागों में बांटा हमने बताया, एक उत्पत्ति क्रम और एक शब्दकोशीय क्रम। जब इन वर्णों की उत्पत्ति हुई थी तो कुछ इस प्रकार से हुई थी, या, वा, राला, और जब इनका शब्दकोश में प्रयोग किया गया तो कुछ इस प्रकार से किया गया। तो इन चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए। जो तीसरा हमने बताया था संघर्षी ऊष्म व्यंजन, संघर्षी ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 बताई थी। देखिए यहाँ पर हम लिखा है बड़ा वाला सा, खट वाला सा, छोटा सा। जो बड़ा वाला सा इसका जो उच्चारण होता है मुख्य विवर पर आधार पर तालु से होता है, तो खट वाला सा का मूर्धा से होता है, छोटा वाले सा का दंत से होता है, और जो हा होता है इसके कई नाम देखने को मिलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं हंस वर्ड किसे कहते हैं, काकल या काकल वर्ड किसे कहते हैं, बोध या ज्ञानी या योगी वर्ड किसे कहते हैं, तो इन सारे का नाम क्या है, हा है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।